और देखिए बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो आ रही है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। डीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया है। आईडी विस्फोट में पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया। बलूचिस्तान से बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। अब अटैक शुरू हो गए हैं, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रही है यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई, तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो अपने हमले तेज करेंगे। वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल रात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने बदतरीन हमला किया है। और यकीन माने कि उसके जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी है। इस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है, वो छलनी हो जाए। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति बाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने आज तक, अफसर साहबा एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, हमने हमेशा सब्र का। देखें 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। 4000 बहुत बड़ी फिगर होती है। ये उन घरों में, फैमिलीज में पूछें। हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है। दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, टीटीपी को कंट्रोल। ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। देखिए, हमारे पास बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास बेहतरीन असला है, हमारे पास सब कुछ है, और ये असला पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ही है। चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर छुपा बैठा हो या फिर वो दुश्मन जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो। अब वो दुश्मन बचना नहीं चाहिए, एंड दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त बड़े पैमाने पर इन दुश्मनों पर स्ट्राइक की जाए। और इनफ इज इनफ। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, जो कि अभी बड़ी वाज़े हो भी रही है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह के आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही है। पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को, आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें, एफएटीएफ लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें जो आपने पिछले दिनों की है और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट टू द वायलेंस हो चुकी है यार, एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम फिर उसके पर
राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक क्या कर दे इंडिया इंडिया ने- पे कि क्या इंडिया इंडिया- ने हम पे अटैक करना है? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं। हाँ। क्या वो टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है आपको पता ही है? वो मुझे नहीं पता सर आपको मैं लिटरली बताऊं ना, करने हैं हमारे जो कैसे, किस जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है। वो उनके साथ वो एटॉमिक पावर है, द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमें वो स्टेबल चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये ख्वार हो जाएं। रोज कहते हैं फितनातुल हिंद नाम रखा हुआ है बीएलए का। फितनातुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। एफएटीएफ लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब उनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में। क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है बीएलए ने, और ये बीएलए ही है जो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े और कराएगी। एक तो बांग्लादेश पहले ही बन चुका है, और दूसरा टुकड़ा जो बहुत ही जल्द होने वाला है, और वो होगा हमारा बलूचिस्तान, जिसको इंडिया का फुल सपोर्ट है। क्योंकि बलूचिस्तान के लोग और वहाँ के जो अवाम है, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं जिनको अपनी बीएलए बोलते हैं, वो लोग पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के आर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी रिसोर्स हैं वो सब पाकिस्तान खींच लेता है और अपने लिए यूज़ करता है। वहाँ के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऊपर से चाइना जो अपना सी पैक लेकर भी बलूचिस्तान में बैठा है और बलूचिस्तान को पूरा हथियाने के कब्जे में है। इसी को लेकर जो बीएलए है वो पाकिस्तान पर आए दिन अटैक करती रहती है, कभी पाकिस्तान के सोल्जर्स को उठा लेती है, कभी उनकी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। और इसको ही देखकर पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आर्मी है, वो इंडिया पर आरोप लगाते हैं कि ये सब इंडिया करवा रहा है। सिर्फ ये जो लाल टोपी बैठकर टीवी पर बोलता है, भौंकता है कुत्ते की तरह, इसको कोई अकल नहीं, इसको कोई नॉलेज नहीं है। ये बोल रहा है कि हमें मणिपुर में, कश्मीर में या फिर खालिस्तानी को भड़काना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी भाई मैं तुझे बता दूं, एज ए इंडियन तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू हमारे एक सोल्जर्स को या एक लोग को मारेगा, हम तेरे 25 को या 100 को मारेंगे। और ये तूने ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है, कैसे हमने तेरे 100 से ज़्यादा आतंकवादी और 200 से ज़्यादा तेरे सोल्जर्स को धोया है, और 12 से ज़्यादा तेरे फाइटर जेट को गिराया है। तो तू ये किस बेस पर कहता है कि तुझे एक लाल टोपी जो भिखारी पाकिस्तान मुल्क है उसको इंडिया के खिलाफ इस तरह की साजिश करनी चाहिए? और रही बात चाइना की भाई, तो चाइना कभी भी इंडिया से नहीं उलझेगा, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया से उलझना वैसा ही है जैसे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्यों? क्योंकि जैसे वो इंडिया से उलझता है, उसकी सारी इंडस्ट्री जो इंडिया में बन रही है, उसके सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में बिकते हैं वो बायकॉट होंगे। और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी जो पाकिस्तानी और चाइना की आर्मी को दोनों को एक साथ हैंडल कर सकती है, ये पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। पाकिस्तानी में आपको एक बात बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है, आप देखते जाओ आपके साथ होता क्या है। जैसे आपसे बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही बलूचिस्तान भी आपसे अलग होगा, और ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से परेशान आ चुके हैं। वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी है पाकिस्तान के लोगों से, और सिंध के लोगों से खासकर, क्योंकि ये लोग इतने गंदे हैं, इतने गलीज हैं कि वहाँ की लड़कियों का, वहाँ की औरतों का जबरदस्ती बलात्कार करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, और वहाँ के लोगों को काम नहीं देते, बेहिसाब मारते हैं और पीटते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। और यही सब देखते हुए जो बलूचिस्तान में बीएलए आर्मी है वो खड़ी हुई है और मजबूत हो रही है, और वो इस तरीके से मजबूत हो रही है कि पाकिस्तान की आर्मी को ही टारगेट करती है। वो कभी उनकी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है, कभी उनके सोल्जर्स को उड़ा देती है, कभी उनकी मस्जिदों में बम लगा कर उड़ा देती है, और ये बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 5 सालों में ही बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद घोषित कर देगा, और सिर्फ घोषित ही नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से टूटकर अलग भी हो जाएगा। और हाँ भाई, इसमें हम इंडियन बीएलए और बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो,
और एक अलग कंट्री बने और अपना सर्वाइवल अलग करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहकर वो कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता, और ना ही वहाँ के लोग और वहाँ की आवाम या वहाँ की जो भी आर्मी बनी हुई है अभी BLA, उसको सुकून से रहने देंगे पाकिस्तानी। तो ऑपरेशन सिंदूर तो भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ पॉज हुआ है। और वो पॉज सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो गंदी हरकतें हैं वो कभी भी बंद नहीं होगी। और इस बार जैसे ही पाकिस्तान कोई भी गलत कदम उठाता है इंडिया का अगेंस्ट, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाएगा। और इस बार सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, इस बार हमारी नौसेना यानी कि नेवी भी इसमें सपोर्ट करेगी और उसको बहुत ही गंदे तरीके से धोएगी पाकिस्तान को।